आपका भरोसेमंद चैनल एसके लाइव न्यूज अब दिखेगा नए रंग रूप और नए अंदाज के साथ। नमस्कार, मैं नेहा और आप देख रहे हैं एसके लाइव, आपका समय आपकी खबर। अब बढ़ते हैं खबरों में विस्तार से। सिलीगुड़ी में विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से मनाया गया नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्मदिन, दी गई श्रद्धांजलि। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्मदिन पूरे राज्य के साथ साथ सिलीगुड़ी में भी मनाया गया। सिलीगुड़ी के विभिन्न राजनीतिक दलों, क्लबों, विभिन्न स्वैच्छिक संगठनों, शिक्षण संस्थानों और अधिकारियों ने विभिन्न कार्यक्रम के तहत नेताजी का जन्म दिवस मनाया, जहां प्रमुख रूप से सिलीगुड़ी के महकुमा शासक ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती मनाई। सिलीगुड़ी के सुभाष पल्ली में स्थापित मूर्ति पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। खूब गौरवेर একদিকে নেতাজি 125তম জন্ম শতবর্ষ, পাশাপাশি এই বছর আমাদের স্বাধীনতার 75 বর্ষ। তাই গর্বের সঙ্গে সারা ভারতবর্ষ জুড়েই আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামী, আমাদের মনীষী মহাপুরুষদেরকে স্মরণ করার এটা সর্বোচ্চ সময়। এই দিন আর আমাদের কাছে এই জীবনে ফিরে আসবে না। আর নেতাজির দেখানো পথে তার যে শক্তি, যৌবনের প্রতি যে লড়াইয়ের আগ্রহ, তাকে মানুষের কাছে, নতুন প্রজন্মের কাছে তুলে ধরা, এটা আমাদের প্রত্যেকের কর্তব্য। এবং যে লড়াই নেতাজি ভারতবর্ষের স্বাধীনতার জন্য করেছিলেন এবং তার সঙ্গে যারা আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামীরা, গান্ধীজি থেকে শুরু করে বিনয় বাদল দীনেশ পর্যন্ত, তাদের যে ত্যাগ, আত্মত্যাগ, বলিদান মানুষের কাছে যতদিন পৃথিবী থাকবে সমগ্র জাতির কাছে, সমগ্র দেশের কাছে, সমগ্র ভারতবর্ষে তথা পৃথিবীর কাছে উল্লেখযোগ্য হয়ে থাকুক এবং তার দেখানো পথেই আমরা চলব এবং দেশের ঐক্য, গণতন্ত্র, সংহতি রক্ষায় নিজেদেরকে। सिलीगुड़ी जंक्शन रेलवे स्टेशन में इंटरसिटी एक्सप्रेस में संदिग्ध सूटकेस मिलने से मचा हड़कंप। गणतंत्र दिवस से पूर्व सिलीगुड़ी जंक्शन रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर अलीपुरद्वार सिलीगुड़ी जाने वाली यात्री ट्रेन से संदिग्ध सूटकेस मिलने से स्टेशन परिसर में हड़कंप मच गया। जानकारी के अनुसार अलीपुरद्वार से सिलीगुड़ी स्टेशन पहुंची इंटरसिटी एक्सप्रेस ट्रेन में संदिग्ध रूप से एक लाल सूटकेस पाया गया, जिसके बाद ट्रेन और प्लेटफॉर्म को खाली करा लिया गया। वहीं आनंद फानन में रेलवे पुलिस को इसकी सूचना दी गई और इस बीच सीआईडी की बॉम्ब स्क्वाड दस्ते भी मौके पर पहुंचे। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार कोच को फिलहाल गुलमा रेलवे स्टेशन ले जाया जा रहा है। वहां रेलवे अधिकारी जांच करेंगे कि सूटकेस के अंदर कोई विस्फोटक तो नहीं है। हालांकि सिलीगुड़ी जंक्शन रेलवे स्टेशन को फिलहाल सुरक्षा कवच में तब्दील कर दिया गया है। रेलवे पुलिस और जीआरपी के वरिष्ठ अधिकारी भी मौके पर पहुंचे थे। हेमताबाद थाने की पुलिस ने पार्सल विस्फोट मामले में टोटो चालक को किया गिरफ्तार। मुख्य आरोपी की अभी भी है तलाश जारी। बीते शुक्रवार को उत्तर दिनाजपुर जिले के हेमताबाद ब्लॉक के बहराइल इलाके में एक पार्सल विस्फोट की घटना सामने आई थी। इसी घटना की जांच में जुटी हेमताबाद थाने की पुलिस ने विस्फोट मामले में फरार चल रहे टोटो चालक को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार टोटो चालक का नाम रंजन रॉय है। वह हेमताबाद थाना क्षेत्र के खला विष्णुपुर गांव का निवासी है। टोटो चालक रंजन रॉय को पुलिस ने रविवार की सुबह रायगंज के सुभाषगंज से गिरफ्तार कर लिया। पार्सल विस्फोट मामले में आरोपी टोटो चालक रंजन रॉय के परिवार ने जानकारी दी है कि उन्होंने पुलिस की मदद के लिए रंजन रॉय को आत्मसमर्पण के तहत पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने रंजन का टोटो भी जब्त कर लिया है। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर मुख्य आरोपी को पकड़ने का प्रयास कर रही है। आपको बता दें कि टोटो चालक रंजन रॉय ने पिछले शुक्रवार दोपहर अहमदाबाद के बहराइल में बबलू चौधरी नाम के एक दवा दुकान के मालिक का पार्सल दिया और उस पार्सल को खोलते ही धमाका हुआ। विस्फोट में बबलू चौधरी समेत 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद अहमदाबाद थाने की पुलिस ने जांच शुरू कर दी थी। वहीं गणतंत्र दिवस से पूर्व जिले में विस्फोट की घटना सामने आने के बाद पूरे जिले में हड़कंप मच गया था। টোটো চালাচ্ছিল আজকে বুঝে পোকমা থেকে আমি সাথে গিয়েছিলাম। পুলিশ কথা আমরা তো রাস্তা দেখি নাই, আমার সঙ্গে চলেন।
চলেন যাচ্ছি। তারপরে আমার ছেলে ফোন করলো, বুঝো তাও আমি বুঝি ওখানে থাকিস তুই, কি দূরে যাস না, মানে আমরা যাচ্ছি বলে কে কে আসছো, বুঝতে গাড়ি নিয়ে যাচ্ছি, গাড়ি নিয়ে কে কে গাড়িচ্ছে, পুলিশ নিয়ে যাচ্ছি আমি, আসো। তো আমার ছেলে বলতে আসো, আমি আছি, আমার তো ভয় নেই কোনো, আছি। তারপরে না 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 যুক্ত না সেই কথা ও বলছে যখন আমার টোটোতে যখন চাঁদ আছে, যাই একটা টিম বারে আছি, বলছে যে এখানে অনেক টোটো আছে মোড়ে, তাহলে এই দিকটা ঘুরে যাবো, ঘুরে যাও ওদিক দিয়া বাহারাল হয়ে সমস্যার হয়ে হেনতাবাজ হয়ে আসবো, যা হবে দু পয়সা। ওইখানে যায় আবার দুটা মোটরসাইকেল ছিল, একটা মোটরসাইকেল ছিল, একটা মোটরসাইকেল ছিল আশেপাশে দাঁড়ানো ছিল, দুটা চ্যাংরা ছিল। ওই দাদা দাঁড়ান বলে কেন, বলছে আমার এটা নিয়ে যান, বলে এটা কী আছে, ওষুধ আছে এটাতে, এইটা অমুক দোকানে দিয়ে দেবা। আমার ব্যাগটা কী হয়েছে আপনার, ব্যাগটা আমার খারাপ হয়ে গেল, যেমন আপনি ওদিকে যাবেন তা নিয়ে যান, ঠিক আছে দেন, নিয়ে গেছে। अलीपुरद्वार में विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से मनाया गया नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्मदिन। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन के अवसर पर आज अलीपुरद्वार जिले में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। विभिन्न राजनीतिक दलों, क्लबों, विभिन्न स्वैच्छिक संगठनों, शिक्षण संस्थानों और आधिकारिक कार्यक्रमों को जिले के विभिन्न हिस्सों में मनाया गया। अलीपुरद्वार के डुवर्स कन्या में नेताजी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर जिलाधिकारी सुरेंद्र कुमार मीणा समेत प्रशासन के अन्य अधिकारियों ने नेताजी को श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर अलीपुरद्वार के मैकविलियम हाई स्कूल के बगल में नेताजी की प्रतिमा पर शहर के प्रमुख लोगों द्वारा माल्यार्पण किया गया और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। देश में ओमिक्रॉन कम्युनिटी ट्रांसमिशन स्टेज में INSA COG ने दी जानकारी। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता जैसे महानगरों में मच सकता है हाहाकार, अब तक 10,050 मामले सामने आ चुके। स्वास्थ्य मंत्रालय की संस्था INSA COG के ताज़ा बुलेटिन ने विशेषज्ञों की चिंता और बढ़ा दी है। संस्था की ओर से कहा गया कि कोरोना का ओमिक्रॉन वेरिएंट अपने कम्युनिटी स्प्रेड चरण में पहुंच चुका है। कई महानगरों में ऐसा हो भी चुका है, जिस कारण तेजी से मामले सामने आ रहे हैं। इसके साथ ही यह भी कहा गया कि ओमिक्रॉन का एक और नया वेरिएंट BA.2 के भी कई मामले देश भर में पाए गए हैं। INSA COG की ओर से यह भी कहा गया है कि अब तक ओमिक्रॉन के मामले बिना लक्षणों वाले या फिर हल्के लक्षण वाले थे, लेकिन मौजूदा लहर में अस्पताल में भर्ती होने वाले और ICU की आवश्यकता के मामले बढ़ते जा रहे हैं। इसके अलावा एक नया वेरिएंट B1.640.2 के बारे में कहा गया कि इनकी गहन निगरानी की जा रही है। अब तक इसके तेजी से फैलने के सबूत नहीं मिले हैं। वहीं भारत में इसका कोई भी मामला सामने नहीं आया है। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, कहीं जाइएगा मत, बने रहिए हमारे साथ। सेवा का संस्कार तो भारतीय संस्कृति का हिस्सा है। हम तो बस वो हुनर देते हैं कि हमारा ये संस्कार हमारे बच्चों को सुनिश्चित भविष्य का वरदान भी दे सके। दिल्ली पैरामेडिकल एंड मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, सम्मान के साथ सुनिश्चित रोजगार। रेडीमेड गारमेंट्स की होलसेल दुकान, जहां मिले आपको सारा सामान। राजधानी गारमेंट्स है जिसका नाम, लेडीज हो या जेंट्स, बच्चों के लिए हो या बड़ों के लिए, विंटर कलेक्शन या समर कलेक्शन, नॉर्थ बंगाल की सबसे बड़ी होलसेल दुकान।
अपनी दुकान की परचेसिंग विंटर कलेक्शन के लिए पधारे राजधानी गारमेंट्स। यहाँ आप बिल्कुल किफायती दामों में खरीदारी कर सकते हैं। ए से जेड तक ऑनलाइन ऐप के जरिए भी आप परचेसिंग कर सकते हैं। राजधानी गारमेंट्स, 2nd फ्लोर, कौड़ी शंकर मार्केट, विधान रोड, सिलीगुड़ी। सपनों से भी सुंदर घर हो अपना, PRM बेगराज पूरा करेगा सपना। जी हाँ, सिलीगुड़ी का सबसे बड़ा आवासीय, जहाँ मौसम खुशनुमा, पहुंच आसान, सुविधा सभी, फुटबॉल ग्राउंड, साथ ही हर खेल और मनोरंजन और बड़ा घर। शहरों के बीच शहर होगा आपका आनंदविल, डागापुर, सिलीगुड़ी। PRM और अजय बेगराज ग्रुप 9735122000। टीना का घर बनाने का टोटल समाधान, बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। घर, दुकान, मकान, गोदाम बनाने के लिए टीना, प्रोफाइल सीट, रंगीन टीना, पाइप आदि सामान की नई दुकान टीना लगाने के लिए मिस्त्री भी हमारे यहाँ है उपलब्ध। महावीर स्टील, 3rd माइल, वेगा मॉल के सामने, चौधरी कंपाउंड। कॉन्टैक्ट नंबर 9709970981। Damro celebrates happiness with happy prices on all its furniture collection for Christmas and New Year. For more details, visit your nearest Damro showroom or damroindia.com. घर का फर्नीचर ही घर की शोभा होती है। गेस्ट की नजर फर्नीचर पर ही पड़ती है। बेडरूम सेट से लेकर डाइनिंग टेबल, सोफा सेट, वॉल यूनिट, ऑफिस फर्नीचर, लेदर सोफा, महाराजा सोफा इत्यादि। इसकी रेंज और कीमत को देखते हुए फर्नीचर का वन स्टॉप सॉल्यूशन है वुड से। डेकोर योर ड्रीम्स, सत्यम प्लाजा, नियर भक्तिनगर चेक पोस्ट, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। फोन 9564130130। लोड शेडिंग और पावर फ्लक्चुएशन से परेशान? इन्वर्टर और स्टेबलाइजर लगाओ, परेशानी से निजात पाओ। घर एनवायरनमेंट का रखना है ख्याल तो सोलर एनर्जी का करो इस्तेमाल। जी हाँ, UPS, इन्वर्टर, बैटरी, स्टेबलाइजर और सोलर एनर्जी के लिए विजिट करें सुमित इम्पैक्ट, पानी टंकी मोड़, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई का टोटल समाधान, मार्केट से कम मिलेंगे दाम। कॉन्टैक्ट अस 9434062106। This is the membrane door made with a block board, 2000 rupees for a general door size per piece. This is a WPC flooring. We have the laminated wooden flooring, AC4 grade, AC5 grade available with us. The PVC flooring, this is one day work for one room. These are the wooden laminate flooring. Starting range is 65 rupees per square foot. 7 Concept Pranami Mandir Road, 9434040400. Are you dreaming to wake up under the calming Turkish skies? Make it a reality and bring home the Turkish collection from Royal Oak. Just a click away. International furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. 50 से 70% कम कीमतों पर ऑर्किड बिल्डिंग, ऑपोजिट वेगा सर्कल, 2.5 माइल, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। ब्रेक के बाद तमाम खबरें विस्तार से। सीमांत मुख्यालय सिलीगुड़ी की 41वीं बटालियन और सशस्त्र सीमा बल ने आज रानी डांगा में विभिन्न कार्यक्रमों के तहत नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती मनाई। इससे पहले फ्रंटियर सिलीगुड़ी के महानिरीक्षक श्री कुमार बंदोपाध्याय ने रानी डांगा की 41वीं बटालियन परिसर में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक प्रतिमा का अनावरण भी किया। SSB जैज और ब्रास बैंड द्वारा देशभक्ति गीत और धुनों का प्रदर्शन भी किया गया। इनके अलावा सीमांत मुख्यालय सिलीगुड़ी, सेक्टर मुख्यालय रानीडांगा और 41वीं बटालियन के सभी अधिकारी व कर्मचारी इस समारोह में शामिल हुए थे और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर बोलते हुए महानिरीक्षक श्री कुमार बंदोपाध्याय ने कहा कि सभी से नेताजी द्वारा दिखाए गए देशभक्ति और निस्वार्थता के गुणों को आत्मसात करने का आग्रह किया। जलपाईगुड़ी में कोरोना की पॉजिटिविटी रेट में हुई बढ़ोतरी। मास्क नहीं पहनने वाले 50 लोगों में से 6 लोग हुए संक्रमित। जलपाईगुड़ी में कोरोना टेस्ट पॉजिटिविटी रेट में बढ़ोतरी देखने को मिली है। पिछले कुछ दिनों में प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की पहल पर जलपाईगुड़ी शहर के विभिन्न बाजारों और आबादी वाले इलाकों में रैपिड एंटीजन टेस्टिंग की गई। स्वास्थ्य विभाग के सूत्रों के अनुसार रविवार को जलपाईगुड़ी बैलखाना बाजार में मास्क नहीं पहनने वाले 50 लोगों का
परीक्षण किया गया और उनमें से 6 का परीक्षण सकारात्मक रहा। इस बीच स्वास्थ्य विभाग सूत्रों से जानकारी मिली है कि उक्त पॉजिटिव हुए मरीजों को आइसोलेशन की सलाह दी गई है। আজকে তো বয়ালখানা বাজারে টেস্ট করলাম আমরা, তো প্রতিদিন যেমন টেস্ট করি তেমনই আজকে 50টাই টেস্ট হয়েছে, ওখান থেকে 6টা পজিটিভ বেরিয়েছে। এদেরকে আমরা এখন এতে পাঠিয়েছি, 10তলাতে পাঠিয়েছি, ওখানে ডাক্তারবাবু দেখবেন, তারপরে ওনারা যা ডিসাইড করবেন সেটা ডাক্তারবাবু যা ডিসাইড করবেন। হ্যাঁ, বেরোচ্ছে তো বটেই, তবে মানুষের আরেকটু সচেতন হওয়ার প্রয়োজন বেশি। সবাইকে প্রয়োজন যে মাস্ক পরে যেখানে বেরোক না কেন মাস্ক পরে বেরোনোটা। একটু বয়ালখানা বাজারে করলাম, আর রাস্তায় যারা মাস্ক ছাড়া ঘুরে যাচ্ছে, মানে ওরা এখনো সচেতন হয়নি, মাস্ক ছাড়া ঘুরে বেড়াচ্ছে। लावारिस बैग मिलने से बम की अफवाह से मचा हड़कंप। मालदा जिले के गाजोल थाना के धर्मतला मोड़ के समीप एक लकड़ी गोदाम के पीछे जंगल में 2 लावारिस बैग मिलने से बम की अफवाह शुरू हो गई। तुरंत मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई। स्थानीय लोगों ने बताया कि बैग में बम होने की आशंका के मद्देनजर पुलिस को खबर दी गई। खबर पाकर गाजोल थाने की पुलिस भी मौके पर पहुंची। इसके बाद बॉम्ब स्क्वाड भी मौके पर पहुंची। लोगों का कहना है कि जंगल में 2 लावारिस बैग देखा गया और आशंका जताई गई कि उसमें बम हो सकता है। हालांकि पुलिस ने जब बैग की तलाशी ली तो उसमें कोई आपत्तिजनक वस्तु नहीं मिला। पुलिस का प्राथमिक अनुमान है कि चोरी का माल निकालकर बैग में यहां फेंक दिया होगा। पुलिस मामले की जांच कर रही है। এখানে দুটো ব্যাগ কেউ রেখে গেছে, হ্যাঁ, ব্যাগের মধ্যে কি আছে কেউ জানে না, হ্যাঁ, তার জন্য পুলিশকে ডাকা হয়েছে, হ্যাঁ, পুলিশ এখন তদন্ত করে দেখবে যে ব্যাগের মধ্যে কি আছে। তো আপনার অনেক হতে পারে, অনেক কিছু হতে পারে, নেতাজি জন্মদিন, অনেক কিছু হতে, বোম হতে পারে, বা কাপড় চুপড় হতে পারে। सिताई युवा कल्याण एवं खेल विभाग ने किया नेताजी की मूर्ति स्थापना के साथ साथ सुभाष उत्सव का आयोजन। कूच बिहार जिले के सिताई युवा कल्याण एवं खेल विभाग की ओर से 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के अवसर पर नेताजी की मूर्ति स्थापना के साथ साथ सुभाष उत्सव का भी आयोजन किया। यह कार्यक्रम सिताई पंचायत समिति के सहयोग से आयोजित किया गया। यह कार्यक्रम का उद्घाटन उत्तर बंगाल विकास बोर्ड के अध्यक्ष रविंद्रनाथ घोष ने किया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में सिताई के विधायक जगदीश वर्मा बासुनिया सहित अन्य गण्यमान्य लोग उपस्थित रहे थे। सुभाष घोष तिनिও লেখাপড়া শিখে উকিল হন, আইন ব্যবসার সাথে যুক্ত হন এবং তিনি যে সেটা করবেন না সেটা তিনি শুধু একমাত্র জানতেন এবং তার পিতা মাতা ছেলেকে ঘর সংসারী করার জন্য একটা মেয়েও দেখেছিলেন। जंगली हाथियों के हमले से क्षतिग्रस्त हुआ शिक्षा केंद्र अलीपुरद्वार प्रखंड 2 के नूरपुर शफीकुल शिक्षा केंद्र जंगली हाथियों के हमले से क्षतिग्रस्त हुआ। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि देर रात 2 हाथियों ने पनबारी जंगल से निकलकर शिक्षा केंद्र के रसोई पर हमला कर दिया। रसोई की दीवार तोड़कर छात्र मध्याह्न भोजन के लिए रखे कुछ चावल और अन्य सामान खाकर हाथी जंगल लौट गए। शिक्षा केंद्र के 2 विस्तारक हरेंद्र देवनाथ व धीरेन्द्र नरजिनारी स्थानीय लोगों से सूचना पाकर रविवार सुबह शिक्षा केंद्र पहुंचे। उन्होंने बताया कि जंगली हाथी ने चौथी बार शिक्षा केंद्र पर हमला किया। बुनो हाथिर हानाय सबिगंज सिटी माध्यमिक शिक्षा केंद्रेर मिड डे मिलेर रान्नाघर प्रचंड क्षति हय एवं रान्नार आसबाबपत्र थाला बासन सह अनेक सरंजाम क्षतिग्रस्त हय। रान्नाघरेर देयाल भेंगे जाए एवं अवशिष्ट देयाले फाटल धरे। एमन घटना 2020 सालेर जानुआरीतेও घटेছিল সবিগঞ্জ সিটি माध्यमिक शिक्षा केंद्रे। तखन अफिस घर प्रचंड क्षतिग्रस्त है। अफिस घरेर যাবতীয় सरंजाम চেয়ার টেবিল থেকে শুরু করে অনেক কিছু ক্ষতি হয়। আমরা সমস্ত ঘটনাই বন দপ্তর এবং 2 নম্বর ব্লক বিডিও অফিসে জানিয়েছি এবং তাদের সেই সম্পর্কে এখন পর্যন্ত কোনো রেসপন্স পাইনি। আর গতকালকে যে ঘটনাটা ঘটলো সেটাও আমরা অফিস কর্তৃপক্ষকে জানিয়েছি। বন দপ্তর এসেছিল
রাত্রে বুনো হাতিকে তাড়ানোর জন্য পার্শ্ববর্তী এলাকায় যে সমস্ত মানুষজন রয়েছে তারা মশাল নিয়ে আসে। মুজিবর আলী, আকিবুল আলী, বীরেন বিশ্বাস ইত্যাদি সবাই আসে মশাল নিয়ে এবং হাতি শেষ পর্যন্ত চলে যায়, কিন্তু প্রচণ্ড ক্ষতির সম্মুখীন হই আমরা। বিদ্যালয়ে প্রচণ্ড ক্ষতির সম্মুখীন হয়। এত এলাকার বন্য অঞ্চলে যে সমস্ত খাদ্য অভাব ঘটেছে, সেই খাদ্যের অভাবের জন্যই সম্ভবত লোকালয়ে হাতি ঢুকে পড়ছে এবং লোকালয়ে অনেক ক্ষতি করছে, মানুষের বাড়িঘর ভেঙে ফেলছে এবং ফসল ক্ষতি করছে। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत। तमाम खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए SK लाइव। धन्यवाद। सोचा था उत्तर बंगाल और सिक्किम का एक टेलीविजन चैनल हो। हर्ष होता है आज उत्तर बंगाल के पहाड़, दार्जिलिंग जिला या कालिम्पोंग या फिर हो सिक्किम, हर जगह हर ग्राउंड चैनल हैथवे, CCN या NXT डिजिटल हर सेटअप बॉक्स पर अपना 24 घंटा चैनल चल रहा है। मूल मंत्र बढ़ाने का व्यापार, पहाड़ के कस्टमर से प्यार। इस्लामपुर से लेके जलपाईगुड़ी साथ ही सिलीगुड़ी में भी हैथवे और सिटी केबल में 24 घंटा चैनल, फेसबुक और यूट्यूब में भी है। जब SK लाइव का हो साथ तो चिंता की क्या बात। एडवर्टाइज योर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज विद SK लाइव। आपका भरोसेमंद चैनल SK लाइव न्यूज अब दिखेगा नए रंग रूप और नए अंदाज के साथ।